प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय इतिहास तथा नागरिक जीवन का संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों NM01 ये एक ऐसा कोड का प्रश्न पत्र है जो लगभग सभी विद्यालयों में आ रहा है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाएं। इस प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो 100% आपके यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो आज की वीडियो में बने रहें लास्ट तक, सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को जरूर मिलेंगे। और समय आपका देखो बच्चों दिया गया है 2.5 घंटे और पूर्णांक आपका 50 का रहेगा, क्योंकि सामाजिक का अगर एक पेपर होता है तो 100 नंबर का पूर्णांक होता है। अगर दो अलग अलग पेपर हो जाते हैं तो उसमें 50-50 का ही पूर्णांक रहता है। तो बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इनके उत्तर जो है एक लाइन में या एक शब्द में हो जाएंगे। तो का प्रश्न दिया गया है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक बच्चों थे पैगंबर मोहम्मद साहब। आप इसका आंसर ले सकते हो, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। खा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसमें आंसर लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। गा प्रश्न है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया था? तो इसका आंसर लिखिएगा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था। घा प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों इसका आंसर लिखिएगा, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अंगा प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। तो ऐसे जो है इन पांचों प्रश्नों के आंसर जो है हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न बच्चों है मिलान करना। 2.5 दिन का झोपड़ा ये बच्चों बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टका और जीतल ये चलवाया था इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर इल्तुतमिश लिखा हुआ है, ये दूर होना चाहिए था। तो इल्तुतमिश में आपको मिला देना है टका और जीतल। प्रथम मुस्लिम शासिका ये रजिया सुल्तान थी। सिजदा और पाबोस ये बलबन ने चलाया था। तो इस प्रकार से ये मिलान कंप्लीट हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें का कथन दिया गया है, भारत का संविधान बनाया है। तो भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया है, ऐसे आप लिख सकते हो। खा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। यहाँ पर आप दूसरे में मोर लिख देंगे। भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो बच्चों भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे राष्ट्रपति। इसके बाद घा है, भारतीय संविधान बनाने में समय लगा। तो भारतीय संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इसमें आप लिख दीजिए 2 साल 11 माह 18 दिन। मौलिक अधिकार होते हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 होती है। यहाँ पर आपको 6 भर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, निम्न प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देना है और यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। राजपूतों पर तुर्कों की विजय का क्या कारण थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? फिरोज तुगलक ने प्रजा हित के लिए कौन कौन से कार्य किए? अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? और नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं? तो इन सभी के आंसर आप सभी को लास्ट में जो है मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखें। 5वां प्रश्न दिया गया है, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिए। तो ये भी प्रश्न हमने लास्ट में समझाया हुआ है। खा प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में संक्षेप में लिखिए। सभी प्रश्नों को लिखने का तरीका हमने लास्ट में बताया है, आप लोग जरूर देखिए। संविधान में दिए गए किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। 7वां प्रश्न है, लोकसभा के कार्यों को लिखिए। अथवा में आप ये कर सकते हैं, धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है? तो या तो आप पहला वाला प्रश्न लिखें या फिर ये कोई भी एक आपको करना है। तो अब आइए जान लेते हैं कैसे इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो बच्चों पहला प्रश्न जो पूछा गया था, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? तो कारण आप इस प्रकार से लिख सकते हो। यहाँ पर जो क्रमांक पड़ा है, जैसे 4 क्रमांक पड़ा है, तो क्रमांक आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर आप लिखेंगे। और क्रमांक जो है, प्रश्न का क्रमांक जो है अपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही डालेंगे।
तो राजपूतों पर तुर्कों की विजय का कारण इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है। फिर भी मुख्य रूप से तुर्की की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। तो पहला कारण लिख दीजिए, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। दूसरा कारण है राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना था, और तुर्की सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना भी एक महत्वपूर्ण कारण था। और इसके बाद जो है भारतीय समाज का ऊंच नीच एवं जात पात में बटा होना, ये सभी कारण थे कि राजपूतों पर तुर्कों की विजय हो गई। तो ये आंसर आप लिख सकते हो पहले क्वेश्चन में। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि 40 गुलाम सरदारों का गठन किस शासक ने बनाया था। तो इसका आंसर आप लिख दो, 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था। और ये भी प्रश्न शायद पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आप ये ले सकते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। इसके बाद जो है आंसर ले सकते हो, प्रश्न पूछा गया था कि फिरोज तुगलक ने प्रजा हित के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इनको जो है वीडियो रोक करके आप इन प्रश्नों जो पॉइंट्स हैं इनको नोट कर लीजिए, याद करके आप जाइएगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या सीखा। तो ये प्रश्न आया था कि अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा था। तो इसका आपको आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है कि अरबों ने भारतीयों से सीखा हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्विज्ञान का ज्ञान जो है प्राप्त किया था। तो ये जो आप लिख देंगे तो पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि नागरिकों के मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं। तो इसका कारण ये है कि राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व को निखारने और उनके संपूर्ण जीवन यापन के लिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो ये आप लिख दीजिएगा। अंगा प्रश्न भी बच्चों पूछा गया था कि समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आप ये जो है लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा के बारे में लिखिए। तो संविधान सभा के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 में संविधान सभा का गठन किया। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के एक प्रारूप समिति भी बनी थी जिसने संविधान लिखने का काम किया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया था। तो ये जो है आप संविधान सभा के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि संविधान में वर्णित किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। तो ये 2 मौलिक कर्तव्य जो है लिखे गए हैं, इन्हीं से आप जो है 4 बना लीजिए। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा के कार्यों को लिखिए। तो लोकसभा के कार्य इस प्रकार से हैं, ये 4 कार्य दिए गए हैं। तो आप जो है इनको ले सकते हो। कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय करना। तो ये कार्य हो जाएंगे लोकसभा के। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि धन विधेयक क्या है, इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, खर्चे या आमदनी से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है, और इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली बार में ही हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद विधेयक को मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। इन विधेयकों को केवल लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा में इन पर केवल चर्चा होती है। तो ऐसे जो है इनके उत्तर आप लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है इसको याद कर लीजिए ताकि आपकी परीक्षाएं बेहतर हों और आपको अच्छे अंक मिल सकें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे दूं कि अभी आप कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं। जब आप कक्षा 8 में आएंगे तो आप सभी को जो है उत्तर प्रदेश,
राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और यदि आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो पूरे 48,000 रुपये आपको वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। तो इसकी तैयारी चैनल के माध्यम से फ्री में करवाई जाती है। आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब आपकी परीक्षा हो तो आप अच्छे से और बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी जानकारी हो तो आप सभी लोग व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हो, या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।